बुद्ध की जीवनी में अनेक किस्से और कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि असली सुख और शांति स्वयं में होती है और उसे खोजने के लिए हमें अपने भीतर की अनंत शक्ति का सहारा लेना चाहिए। एक दिन बुद्ध ने अपने भीतर की शांति की तलाश में एक जंगल में चले जाने का फैसला किया। वह अपने एक शिष्य अनंग को साथ लेकर निकल गए। रास्ते में वे एक बहुत ही गहरे जंगल में पहुंच गए। जंगल में सभी चीजें एक अजीब सी खामी लेने लगी थीं और बुद्ध के मन में सुख और शांति का खोज जारी रहा। जंगल में घूमते हुए बुद्ध ने एक झरने को देखा और उसके पास गए। झरने के नीचे एक बड़ा पत्थर था जिसे झरने का पानी छूता था। उस दिन की तरह झरना भी अपनी जबान से बातें कर रहा था। बुद्ध ने झरने से पानी पीते हुए पत्थर को सुना तो उसने वहां बैठकर ध्यान लगाने का फैसला किया। बुद्ध ने उस पत्थर को देखा जिससे झरना पानी छोड़ता था। वह अपने शिष्य अनंग से बोला, इस पत्थर में कुछ खास शक्ति है। मुझे लगता है कि हमें इस पत्थर की मदद से हमारी मन की अस्थिरता से छुटकारा मिल सकता है। उन्होंने अनंग से कहा, इस पत्थर को हिलाते रहो जब तक मैं बाहर ना आऊं। मैं इसे हिलाता हुआ वहां भटकूंगा जहां अपनी मन की शांति ढूंढूंगा। बुद्ध ने झरने के नीचे बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने आसन पर बैठकर आराम किया और अपनी नजर फिर से उस पत्थर पर डाली। कुछ देर बाद बुद्ध ने देखा कि उस पत्थर के नीचे एक छोटी सी गुफा है। उसने अनंग को बुलाया और कहा, इस छोटी सी गुफा में चलो, शायद वहां कुछ अच्छा मिल जाए। बुद्ध और अनंग ने उस गुफा में जाकर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी था जो बुद्ध की पहचान करते हुए उठ खड़ा हो गया। बुद्ध ने उस बूढ़े से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहां क्यों बैठे हो? बूढ़ा आदमी ने बताया कि वह अपने पुराने दोस्त से मिलने आया था, लेकिन उसे उसकी मृत्यु का समाचार मिला जब वह उसके घर पहुंचा। उसे बहुत दुख हुआ और वह उस दोस्त के यादों में खोया हुआ था। बुद्ध ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारा दुख समझ में आता है, लेकिन क्या तुम उसे वापस लाने के लिए उस दुख के साथ जीवन भर रहोगे? बूढ़ा आदमी ने बुद्ध से पूछा, आपका मतलब क्या है? बुद्ध ने उसे बताया, दुख से मुक्त होने के लिए तुम्हें अपने दोस्त के जाने को स्वीकार करना होगा। जब तुम उसकी मृत्यु का समाचार सुना तो तुम्हारे दोस्त की आत्मा इस शरीर से निकल गई। अब उसे फिर से जीवित नहीं किया जा सकता। बुद्ध ने अनंग से कहा, यह बूढ़ा आदमी अपने दोस्त के जाने का दुख नहीं छोड़ पा रहा है और इससे वह बहुत दुखी हो रहा है। हम उसे कुछ अनुभव दे सकते हैं जो उसे इस दुख से मुक्त कर देंगे। बुद्ध ने बूढ़े से कहा, एक चीज बताओ जो तुम्हें उस दोस्त से जुड़े व्यक्तियों से बांधती है। बूढ़ा आदमी ने सोचा और बताया, मेरे दोस्त की आवाज और उसकी मुस्कान मुझे बहुत पसंद है। बुद्ध ने फिर कहा, ठीक है, अब तुम्हारी आंखें बंद करो और अपने दोस्त की आवाज को सुनने का प्रयास करो। बूढ़ा आदमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे शांत हो गया। उसने अपने दोस्त की आवाज सुनी और उसकी मुस्कान भी देखी। बुद्ध ने फिर से कहा, अब तुम्हारी आंखें खोलो और मुझे बताओ, क्या तुम्हारा दुख अभी भी है? बूढ़ा आदमी ने आंखें खोली और हैरान रह गया। उसे अपने दोस्त की आवाज और मुस्कान सही तरह से याद नहीं थी। उसने बुद्ध से पूछा, यह सब क्या है? मैं अभी तक दुखी होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं हूं। बुद्ध ने बूढ़े से कहा, दोस्त की आवाज और मुस्कान के बिना तुम्हारा दुख कम हो गया। तुम उसकी याद सही तरह से याद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तुम्हारा दुख भी गायब हो गया। बूढ़ा आदमी ने बुद्ध से पूछा, लेकिन कैसे? मैंने कुछ नहीं किया। बुद्ध ने उसे बताया, तुमने अपने मन को शांत कर लिया। जब तुमने अपनी आंखें बंद की तब तुमने अपने दोस्त की याद ताजगी से याद नहीं की। इससे तुम्हारा मन शांत हो गया और तुम्हारा दुख कम हो गया। बुद्ध की बातें सुनकर बूढ़ा आदमी समझ गया। बुद्ध ने फिर कहा, यह एक बड़ा सबका है। हमारे दुख का कारण हमारी मन की असंतोष, बेचैनी और अस्थिरता होती है। हम जब अपनी मन को शांत करते हैं तब हम अपने दुख को कम कर सकते हैं। बूढ़ा आदमी बहुत खुश था। उसने बुद्ध का आभार व्यक्त किया और उसे बहुत सम्मान दिया। बुद्ध ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारा दुख गायब हो गया है। अब तुम एक नया व्यक्ति बन गए हो। इसके बाद अब तुम सुख की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। बूढ़ा आदमी बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता रहा था और अब उसे समझ आ गया था कि जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। हमें सुख के लिए धन कमाना चाहिए, लेकिन हमें अपने मन को शांत रखना भी सीखना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को शांत, सुखी और अधिक उत्तम बना सकते हैं।